हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल होम टैब फॉर्मेट के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने क्या है, तो एक न्यू ब्लैंक वर्कशीट ओपन है और हम लोग को कोई भी एक बना बनाया डेटा को क्या कर लेना है, तो ओपन कर लेना है। ये हमारे पास डेटा है। उसके बाद हम लोग को फॉर्मेट में आना है और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है। प्रोटेक्शन लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट का, जिसमें हम लोगों को सीखना है प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल और फॉर्मेट सेल्स। तो पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट, तो प्रोटेक्ट शीट हम लोग देखेंगे, उसके बाद लॉक सेल और उसके बाद लास्ट फॉर्मेट सेल्स। तो चलिए प्रोटेक्ट शीट का यूज करके देखते हैं। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने प्रोटेक्ट शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें क्या बोल रहा है, तो प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। जो भी आपके सीट में कंटेंट है उसको क्या करेगा, तो सेल के थ्रू लॉक कर देगा। जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिक करेक्ट का साइन लगा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्टेड शीट। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है, यानी एक तरीके से बोले तो हमारे शीट को क्या कर देता है, तो लॉक कर देता है। जिसको आप ओपन तो कर सकते हैं, देख तो सकते हैं, बट उसमें कोई भी मेथड या फॉर्मेट या फिर टेक्स्ट किसी भी तरीके का फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पासवर्ड डालना, आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद ओके करना है। जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा, जिसमें हमारा हेडिंग है कन्फर्म पासवर्ड। तो आपने जो फर्स्ट में पासवर्ड डाला है उसी को री एंटर करना है, यानी दोबारा डालना है। तो वही पासवर्ड आपको फिर से रिपीट करना है, ओके करना है। अब ये हमारा सेल जो है वो क्या हो चुका है, तो पूरा शीट प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इसमें आप कहीं पर भी कुछ करने के लिए इसमें इन कीजिएगा या क्रसर को मूव कीजिएगा या किसी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ टेक्स्ट कंटेंट इसमें लिखा हुआ है। तो द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयर बिफोर रीड ओनली। सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, तो रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका चार्ट है या फिर सेल है वो क्या है, तो प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल क्या है, तो हाईलाइटेड नहीं है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना है। तो फिर से फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आना है, अनप्रोटेक्ट। यहाँ पे जैसे ही आप आइएगा तो प्रोटेक्ट का ऑप्शन था, आप क्या है, अनप्रोटेक्ट शीट। तो अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है और आपने जो भी पासवर्ड डाला था उस पासवर्ड को यहाँ पे क्या करना है, तो एंटर करना है, ओके करना है। तो ये हमारा क्या हो चुका है, तो अनप्रोटेक्ट हो चुका है। देख सकते हैं कि इसमें हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट का सेकेंड ऑप्शन है लॉक सेल, यानी सेल को क्या करता है, तो लॉक करता है। प्रोटेक्ट शीट आपके शीट के ऊपर काम करता है, पूरे शीट को, एक शीट में जितने भी रो कॉलम सेल्स है उसको क्या करेगा, तो लॉक कर देगा, यानी पूरे शीट को ही कर देता है। लॉक सेल से आप जितने रो जितने कॉलम को करना चाहते हैं उतने सेल को ही लॉक कर सकते हैं। तो लॉक सेल का यूज हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो पूरा शीट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल का जो एड्रेस है, यहाँ पे ऊपर में कॉलम एड्रेस है और इधर रो एड्रेस है। तो हेडिंग जो हमारा है उसके लेफ्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको सीट सिलेक्ट करने का। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा सीट क्या हो जाएगा, तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को प्रेस करना है कंट्रोल 1। जैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें पहला फंक्शन है नंबर का, दूसरा है अलाइनमेंट का, फॉन्ट का, बॉर्डर का, फिल का और लास्ट है प्रोटेक्शन का। तो हम लोग फॉर्मेट में क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं। तो प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे एक लॉक और दूसरा हेडिंग का दो ऑप्शन है, जिसमें एक में टिक आउट किया हुआ है। तो टिक आउट को हम लोग को क्या कर देना है, तो रिमूव कर देना है। उसके बाद ओके। अब देखिए ये काम क्या कर रहा था, तो प्रोटेक्शन जब भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं सीट को तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका क्या किया हुआ है, तो टिक कैरेक्ट किया हुआ है, यानी इसीलिए हमारा पासवर्ड जो लगता है सीट में प्रोटेक्ट होता है वो पूरे शीट का हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक क्या है,
तो टिक करेक्ट यानी यस का साइन ऐड किया हुआ है। तो अब हम लोग को ओके करना है। तो इससे हमारा क्या हुआ है, तो सिर्फ हमारा सीट का जो सेल सिलेक्ट होता है वो अनसिलेक्टेड हुआ है। अब आपको जितना सेल को लॉक करना है उतना सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फॉर्मेट में आना है, लॉक सेल वाले ऑप्शन पे आना है और फिर से Ctrl+1 प्रेस करना है। Ctrl+1, जैसे ही Ctrl+1 प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने अब ऑप्शन आ चुका है कस्टम लिस्ट का, जिसमें प्रोटेक्शन ऑप्शन में आना है और हम लोग को लॉक पे क्या करना है, तो टिक आउट कर देना, उसके बाद ओके करना है। तो ये सेल हमारा क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग लॉक लगाने के लिए यस ऐड कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो रिव्यू मेनू में आना है। रिव्यू मेनू में आने के बाद यहाँ पे हम लोग को ऑप्शंस यूज करना है प्रोटेक्ट सीट का। अब बोलिएगा हम लोग को सीट तो प्रोटेक्ट करना नहीं है, तो यहीं से हम लोग अगर सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। और लॉक सेल ऑप्शंस जो है वो पूरा क्लियर हमारा प्रोटेक्ट सीट के द्वारा ही होता है। तो हम लोग को प्रोटेक्ट सीट पे आना है और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। री एंटर पासवर्ड कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पटना तक कितना है, तो ईमेल आईडी 10 तक हमने सिलेक्ट किया था, जिसमें लॉक को हम लोग को क्या करना था, सेल करना था। तो देखते हैं इसमें एडिट होता है या नहीं, क्या हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। उसके बाद नीचे आइए और नीचे देखिए कि होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से इसमें क्या हो रहा है, तो एडिट हो जा रहा है। तो अभी आपका 5 सीरियल नंबर तक का जो भी सेल है उसमें क्या हो चुका है, तो सेल लॉक हो चुका है और इसके नीचे जितना भी रो और कॉलम है वो अनलॉक है। तो अगर आपको फिर से इसको लॉक सेल को हटाना है तो अनप्रोटेक्ट सीट कीजिए और जो भी आप पासवर्ड डाले थे उसको ओके कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सेट क्या है, तो अनप्रोटेक्ट हो चुका है। तो ये रहा हमारा प्रोटेक्शन ऑप्शन का लॉक सेल का यूज। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, फॉर्मेट सेल्स का। तो फॉर्मेट सेल्स पे हम लोग को क्लिक करना है। अब हमारा वही ऑप्शन आता है जो हम लोग Ctrl+1 से खोल रहे थे, यानी Ctrl+1 से हमारा क्या होता है, तो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो हम लोग एक नए सीट में आते हैं या फिर नए डेटा में आते हैं, ये। उसके बाद फॉर्मेट सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर उसमें कुछ और ऑप्शन आ रहा था क्योंकि उसमें हम लोग फॉर्मेटिंग किए थे कुछ। अब इसमें आपका फॉर्मेट सेल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मेट सेल्स में पहला जो हेडिंग होता है वो नंबर का होता है। तो यहाँ से हम लोग जैसे यहाँ पे हमारा नंबर टाइप किया हुआ है कि साइंस में कितना नंबर आया है, कौन से स्टूडेंट का, तो ये वैल्यू जो है वो नंबर का है। तो आप यहाँ पे नंबर में चूज कर सकते हैं। कोई करेंसी का साइन लगाना चाहता है या फिर करेंसी में यूज करना चाहता है, यानी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कैटेगरी वाई नंबर को चूज कर सकते हैं, आपको जिस चीज में रखना हो। सेकेंड ऑप्शन हमारा है अलाइनमेंट का। तो यहाँ से हम लोग अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। उसके बाद रैप टेक्स्ट करना है, मर्ज एंड सेल करना है, या टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना है, यानी डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन है और यहाँ पे लाइन जैसा ऑप्शन है जिसको आप पकड़ के जितना डिग्री पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप मूव कीजिएगा तो नीचे आपका डिग्री शो करेगा कि आपका जो लाइन है वो कितने डिग्री पे है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट का। तो फॉन्ट जो हम लोग नॉर्मल फॉन्ट से यूज करते हैं वही फॉन्ट आपका यहाँ पर भी है। तो फॉन्ट से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, इसमें कुछ स्टाइल्स है जैसे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। उसके बाद साइज है, साइज आप जो भी लेना चाहते हैं, कलर, और यहाँ पे नन में आइए तो जिस तरह का आपका सिंगल डबल जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अंडरलाइन का फॉर्मेट है, कोई और चीज़ का फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद नॉर्मल फॉन्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मतलब जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे शो कर जाएगा, इसमें टिक आउट कर दीजिएगा तो। उसके बाद इसमें जो मेन ऑप्शन होता है वो 3 होता है। देखिए यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन है। जैसे हम लोग वर्ड में अगर हम लोग को कोई भी चीज को करना होता है ऊपर नीचे तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है, लेकिन एक्सेल में आप देख सकते हैं कि नहीं होता है। तो इफेक्ट में हमारा 3 ऑप्शन है, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो ये ऑप्शन भी हम लोग यूज कर लेंगे इसी में।
उसके बाद क्या करना है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इसको यूज करेंगे क्योंकि डायलॉग बॉक्स को कट करना पड़ेगा। उसके बाद बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आना है। बॉर्डर में आने के बाद पहला है लाइन और दूसरा स्टाइल। लाइन स्टाइल एक ही में है, तो यहाँ से आप किसी भी तरह का स्टाइल ले सकते हैं। यानी जब हम लोग बॉर्डर अप्लाई करते हैं सेल में, तो आप जिस तरह का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फॉर्मेट सेल्स बॉर्डर वाले ऑप्शन पे, और जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमको आउटलाइन में रखना है या इनसाइड में रखना है, जहाँ पे भी आपको रखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आउटलाइन में रखना है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्या हो चुका है। तो ये जो भी आपका कलर था या फिर साइज था, हाइट विड्थ, तो वो आपका बॉर्डर उस तरह का अप्लाई हो चुका है। तो फिर से आना है फॉर्मेट में, फॉर्मेट सेल्स। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, तो लाइन का स्टाइल ले सकते हैं और यहाँ से कलर ले सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग का ऑटोमेटिक कलर क्या होता है, ब्लैक, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर वाले ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और इसको क्या करते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फॉर्मेट सेल्स, और यहाँ पे स्टाइल ये ले रहे हैं, कलर रेड लेते हैं। उसके बाद क्या है, तो आउटलाइन और ऑटोमेटिक क्या है, तो यहाँ पे आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं, ये हमारा हो चुका है रेड। उसके बाद ओके। अब यहाँ पे हम लोग को बॉर्डर अप्लाई करना है। यहाँ पे लाइन कलर क्या है हमारा, तो ब्लैक है, इसको करना है हम लोग को रेड। और यहाँ पे हम लोग को करना है अप्लाई, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। लाइन कलर सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग को सेल को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आना और ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बॉर्डर का लाइन जो स्टाइल है वो क्या हो चुका है, तो रेड हो चुका है। या फिर आप कोई और स्टाइल में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर से हम लोग को फॉर्मेट में आना है, फॉर्मेट सेल्स पे आना है। यहाँ से आप जिस तरीके से करना चाहते हैं वो अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। जब तक आप अप्लाई करके नहीं देखिएगा तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिल का। तो जो भी हम लोग सेल में कलर फिल करते हैं वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डायरेक्ट भी करने का। अगर पैटर्न लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मोर कलर में जाकर वो भी चूज कर सकते हैं। पैटर्न स्टाइल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। सॉरी, ये पैटर्न का कलर है तो यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। जिस कलर में कीजिएगा आपका पैटर्न उसी कलर में अप्लाई होगा। तो अभी फिलहाल कैंसिल करते हैं और कुछ सेल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फॉर्मेट सेल्स और प्रोटेक्शन तो हम लोग कर चुके हैं। फिर से फिल में आते हैं और यहाँ पे आप रेड कलर, पैटर्न कलर रेड और पैटर्न स्टाइल कौन सा लेना चाहते हैं, ओके। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। उसके बाद हम लोग का एक ऑप्शन बच गया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे क्लास देखिए कि 10th लिखा हुआ है। 10th हम लोग डायरेक्ट क्या लिख चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, तो 10 के ऊपर TH रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो TH को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फॉर्मेट में आना है, फॉर्मेट सेल्स पे आना है और यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि सुपर हमेशा ऊपर में होता है, यानी हम लोग को ऊपर करना है। तो ये हमारे क्या हो चुका है, 10th हो चुका है। अब इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं, पूरे में आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं कोई भी एक फॉर्मूला। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि NaCl2 है, तो 2 हमारा क्या होगा, तो नॉर्मल लाइन के बिलो में जाएगा, यानी नीचे जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को 2 को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट सेल्स पे आना है और यहाँ पे अप्लाई करना है सबस्क्रिप्ट, ओके। तो ये हमारा हो गया सबस्क्रिप्ट का यूज। सुपरस्क्रिप्ट नॉर्मल लाइन के एबव और सबस्क्रिप्ट नॉर्मल लाइन के बिलो। उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारा, तो यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट को एंटर कर लेते हैं और साइज इसका बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड करते हैं। उसके बाद फॉर्मेट सेल्स और यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन है, यानी इसमें तो फर्स्ट है लेकिन यहाँ पे हम लोग का फॉर्मेट सेल्स का लास्ट ऑप्शन है, तो स्ट्राइक थ्रू, ओके। तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के बीचों बीच क्या हो चुका है, तो एक लाइन आ चुका है, यानी ये एक तरह का स्टाइल है या फिर फॉर्मेट है जो हमारा कहीं पे यूज होता है। तो फॉर्मेट सेल्स में जितने भी ऑप्शन थे वो सारा हम लोग यूज करके देख चुके हैं।
तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट जो पूरा ऑप्शंस था वो क्लियर हो चुका है स्टेप बाय स्टेप वीडियो में। तो आशा करते हैं आज का वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।